किसान भाई किसान डेयरी बिजनेस फार्म की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। किसान भाई किसान डेयरी बिजनेस फार्म में ऑलरेडी हरा चारा की हर सुपर नेपर की हर एक वैरायटी की सेल की जाती है और हरे चारे के साथ साथ में यहाँ पर डेयरी ट्रेनिंग भी दी जाती है। किसान डेयरी बिजनेस फार्म में जो किसान भाई जो भी हरा चारा का जो सुपर नेपर लगाकर जो पैसे कमाना चाहते हैं हरा चारा सेल करके, तो उनको क्या प्रॉफिट होने वाला है, कितना खर्च होगा, कितना सब कुछ ज्ञान देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, ताकि काफी किसान भाई गलत जगह पे फंस गए थे, गलत जगह से स्टिक ले ली थी तो उनको लॉस भी देखने को मिला। और मैं एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा जो किसान भाई हमसे जुड़े हैं किसान डेयरी बिजनेस से, क्योंकि ये 14वीं साल चल रही है, इसको पुराना फार्म है, इसके अंदर काफी लोग 1 से 2 लाख लोगों ने स्टिक खरीदी होगी सुपर नेपियर की, उनको किसी भी तरीके का लॉस देखने को नहीं मिला होगा। जिसने हरे चारे बिजनेस प्लान किया होगा तो उसको काफी अच्छा प्रॉफिट मिला होगा। और यहाँ पर इसके जरिए जहां से गया हुआ सीड से उन्होंने लगाया होगा तो उनके डेयरी फार्म के अंदर भी काफी ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा होगा, यानी काफी ज्यादा से भी काफी ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा होगा। तो इसी वजह से मैं जो भी किसान भाइयों ने खरीदा है, तो कुछ लोग ज्यादा से ज्यादा लोग जो कमेंट करना जानते हैं, तो इस कमेंट के इस वीडियो के कमेंट के अंदर लिखना कि आपको क्या प्रॉफिट हो रहा है। आप अगर हरा चारा सेल कर रहे हो और इस किसान डेयरी बिजनेस फार्म से आपने लिया है तो आपको कितना प्रॉफिट मिल रहा है, कितना लॉस हो रहा है, ये सब कुछ जानकारी दें ताकि काफी किसान भाई जानकर उस कमेंट को पढ़े, ताकि उनको देखकर मोटिवेशनल होकर वो भी एक हरा चारा बिजनेस प्लान को सक्सेसफुल बना पाए। तो यहाँ पर मैं सारी चीज की जानकारी देने वाला हूं ताकि आपको लॉस कहां पर देखने को मिल सकता है और अगर प्रॉफिट करना चाह रहे हो किस तरीके से डेयरी फार्म का जो हरा चारा बिजनेस करना है, तो इसके बारे में पूरी A to Z जानकारी मिल जाएगी ताकि आपको कोई भी तरीके का लॉस देखने को नहीं मिले। क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग लोकल तरीके से भी काम करते हैं, उनके जरिए काफी लोग फंस जाते हैं और वहां पर उनको लॉस देखने को मिलता है, उनको प्रॉफिट नहीं मिलता है, उनको उत्पादन नहीं मिलता है, क्वालिटी नहीं मिलती है चारे के अंदर, बहुत सारे लॉस देखने को मिलता है। तो पहली चीज तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको हरा चारा बिजनेस प्लान कहां पर करना चाहिए कि जहां पर जो जिस एरिया के अंदर ज्यादा डेयरी फार्म हो तो वहां पर आपको हरा चारा करना चाहिए, ताकि वहां पर आप आराम से वहां पर डेयरी वालों से बात कर ले कि आपको कितना हरा चारा चाहिए, कितनी डिमांड है आपके एरिया के अंदर हरे चारे की, तो उस हिसाब से आपको क्वांटिटी के हिसाब से आपको लगाकर आप हरा चारा सेल कर सकते हो। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आपका खुद का डेयरी फार्म है तो उसको आपको पशुओं को खिलाने के लिए हरा चारा लगाते हो तो उसके अंदर आपको काफी ज्यादा बेनिफिट मिल जाता है, यानी 1 से 2 केजी पर पशु के आपको एक दिन का दूध उत्पादन बढ़ता है और आपके हरा चारा का जो आपका सूखा भूसा है उसकी कॉस्ट बचती है और आपको 1 से 2 केजी 3 केजी दाना फीड की भी कॉस्ट बचती है, तो यानी 100 से 150 रुपए आपको पर पशु पे आपको बेनिफिट देखने को मिलता है। तो इसके लिए भी आप हरा चारा लगा सकते हो, तब भी आपको प्रॉफिट हो सकता है। और जो लोग जहां पर जिस एरिया के अंदर बायोगैस प्लांट लगे हुए हैं, यानी कि CNG के बायोगैस प्लांट लगे हुए हैं, तो वहां पर भी इसको खरीदा जाता है हरा चारा को, तो उसके जरिए भी आप वहां उस एरिया के अंदर आते हो, आपके एरिया के अंदर कोई बायोगैस प्लांट लगा हुआ है और वहां पर हरे चारे की डिमांड है, तो वहां पर भी आप हरा चारा सेल कर सकते हो और अच्छी खासी इनकम जर्नी कर सकते हो। तीसरा ऑप्शन ये है कि काफी सिटियों के अंदर हरा चारा की मंडी लगती है, जो कि हरा चारा को वहां पर काफी सारे किसान भाई ले जाते हैं और वहां पर जो किसान जो जिनकी डेयरियां होती है तो वो खरीद के लेके आते हैं, तो वहां पर भी हरा चारा सेल कर सकते हैं और वहां पर भी काफी अच्छा उत्पादन ले सकते हो। तो आपके एरिया के अंदर आपको ढूंढना है कि आपके एरिया के अंदर हरा चारा की डिमांड कितनी है, अपने हरा चारा को वहां पर कोई मंडी लगती है तो वहां पर चारा सेल कर सकते हैं। तो इन जानकारी के बारे में तब जाके आपको हरा चारा बिजनेस प्लान करना चाहिए। अब यहाँ पर देखो काफी सारे लोग यहाँ पर गलत जानकारियां दे देते हैं और उसी के जरिए फिर बाद में जाके काफी किसान फंस जाते हैं कि हरा चारा से हमको इतना प्रॉफिट हो जाएगा, और काफी लोगों ने गलत नेगेटिव वीडियो भी डाल रखी है, उनसे भी बच के रहिए। क्योंकि इंडिया के अंदर टोटल ही 15 फार्म है जो जेन्युइन दवा वाली तरीके से काम कर रहे हैं, पुराने पौधे से स्टिक देते हैं, जो कि 15 फार्मों के अंदर अगर आप जिनमें से 3 फार्म ऑनलाइन है जो कि यूट्यूब वगैरह पे वीडियो देखने को मिलती है सोशल मीडिया पे, तो 3 ही फार्म है, जो कि पहला फार्म किसान डेयरी बिजनेस फार्म और दूसरी और बाकी अपना अपने एरिया वाइड डिवाइड के हिसाब से वो चारा की स्टिक सेल करते हैं। लेकिन उनके 15 इंडिया के अंदर 15 फार्मों के अंदर आपको दवा वाली तरीके से आपको स्टिक तैयार की जाती है और उनके अंदर ही आपको अच्छा उत्पादन, लंबे समय तक चलना, क्वालिटी अच्छा रहना, हरा चारा से बेनिफिट पशुओं को बेनिफिट देखने को मिलता है। और हरा चारा सेल कर रहे हो तो अगर वहां पर आप जिस डेयरी के अंदर आप हरा चारा सेल करोगे तो वहां पर उनको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, तभी जाके आपको हरा चारा सेल होगा। तो ये चीज का ध्यान रखें कि आपको स्टिक खरीदते वक्त आपको सबसे मेन चीज ध्यान रखना है, मैंने आपको ये चीज बताई है, इनका आपको इनकी जरूरत है, इस जगह पर आप आते हो तो तभी जाके हरा चारा सेल करें। आपको 40 से 50 किलोमीटर दूरी तक भी आपको ये सारी चीजें मिल जाती है। अगर आपको आपके एरिया के अंदर जो खटाल बोलते हैं या फिर जो डेयरी फार्म बोलते हैं तो वहां पर पशु रखते हैं 10 या 15, 20, 30 जिनकी बड़ी बड़ी डेयरिया होती है तो वहां पर करें, या फिर जहां पर बायोगैस CNG प्लांट लगा हुआ है उनको डिमांड होती है तो वहां पर करें, या फिर उनका आपके खुद के पशु हैं तो वहां भी कर सकते हैं। तो इन जगहों पर ही आपको हरा चारा सेल हो सकता है। अगर कहीं पर
हरा चारा सेल नहीं उतारा, आपने लगा लिया तो आपको देखो घाटा देखने को मिल सकता है। अगर आपको अच्छा उत्पादन, अच्छी क्वालिटी, लंबे समय तक चल रहा था, अगर ये सारे बेनिफिट देखने को मिलता है तो ये होता है पावर ग्रीन गोल्ड दवाई का स्प्रे। तो यहाँ पर आपको पावर ग्रीन गोल्ड दवाई का स्प्रे वाले ही स्टिक खरीदना है, क्योंकि इससे आपको ये जैविक फर्टिलाइजर होता है, इसका अंदर कोई भी तरीके का कोई भी खाद्य पदार्थ नहीं आता है। ये इसके जरिए यानी कि इसको पूर्ण तरीके से पौधे की स्टिक तैयार करना, और ये 24 महीने जो भी कोई नया किसान अगर लगाता है, काफी लोगों ने लगा रखा है यूट्यूब पे वीडियो, किसी भी यूट्यूबर को बुलाकर वीडियो डलवा देते हैं और हमारे पास में भी स्टिक है, ये वेरायटी ले लो, तो वो घटिया वेरायटियों को सेल करते हैं काफी लोगों ने। और कुछ लोग इससे भी कर रहे हैं कि हमारे जैसे यूट्यूब चैनल से वीडियो देखो, जो भी जितने भी इंडिया के अंदर जो लोकल तरीके से काम करते हैं वो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, और वहां पर वो भी ये वीडियो को वो भी देख रहे हैं कि हम क्या क्या फैसिलिटी बता रहे हैं, तो वो सारी चीजें वो भी बताते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखें कि आपको दवा वाली तरीके से और एक सही जानकारी देता है, और एक जेन्युइन फार्म से स्टिक खरीदोगे तभी जाके आपको लंबे समय तक चलेगा, तभी जाके आपके पशुओं को बेनिफिट देखने को मिलेगा। जो 2 से 3 केजी दूध उत्पादन बढ़ेगा वो तब जाके मिलेगा। और अपने पशु अगर खाएंगे चाव से अच्छी वैरायटी अच्छे तरीके से, क्योंकि सुपर ने कुछ लोग ऐसे भी फंस जाते हैं कि सुपर नेपियर लगाना है, तो सुपर नेपियर के अंदर अनेक तरीके की वैरायटियां होती है, तो ऐसे करके आपको वैरायटी चयन करना जरूरी होता है कि कौन सी वैरायटी से आपको बेनिफिट मिल सकता है। तो ये चीज का अवश्य ध्यान रखें कि आपको वैरायटी अगर, क्योंकि सुपर नेपियर के अंदर कुछ घटिया वैरायटी भी है जिनके अंदर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, और अच्छी वैरायटी लगाते हैं तो आपके पशुओं का दूध उत्पादन बढ़ेगा, क्वालिटी हरे चारे की क्वालिटी अच्छी रहेगी। आप इसको हर एक तरीके से यूज कर सकते हो, सूखा भूसा बना सकते हो, हरा चारा खिला सकते हो पशुओं को, आप इससे साइलेज भी बना सकते हो। आप हर तरीके से आप पशु को जैसे खिलाओगे वो अच्छे चाव से खाएगा, और अपने पशुओं को डेयरी फार्म से बहुत अच्छा प्रॉफिट की तरफ, यानी 100 से 150 रुपए आप पर पशु बचा सकते हो। लेकिन ये सारी फैसिलिटी तभी जाके मिलेगी कि आपको दवा वाली स्टिक लेना है और वैरायटी चयन करना है, क्योंकि सुपर नेपियर के अंदर 20 से 30 वैरायटियां मिलती है, तो आपको एक कोई भी अगर कोई गलत सुपर नेपियर के नाम से मांगोगे तो कोई भी गलत वैरायटी को दे दोगे तो वहां पर आपको प्रॉफिट नहीं मिलने वाला। तो हर एक जानकारी जुटाकर अगर हरा चारा प्लानिंग करते हो तो देखो, वैसे तो आपको देखो अच्छी वैरायटी अगर चयन करते हो तो इससे आपको अच्छी, देखो ये सारी जानकारी आप हमारे फार्म के अंदर से भी जानकारी ले सकते हो, अदरवाइज आप खरीदना चाह रहे हो कहीं से भी खरीद सकते हो, हमारे फार्म से भी खरीद सकते हो स्टिक, क्योंकि इंडिया का सबसे बड़ा फार्म है, और जो कि ऑल ओवर इंडिया इसकी हरे चारे की स्टिक की सेल की जाती है, और इंडिया का भरोसेमंद फार्म है, जो कि काफी लोग 1 से 2 लाख लोग जुड़े हुए हैं जो कि यहाँ से स्टिक खरीदते हैं, हर एक अलग अलग वैरायटियों की अच्छी जानकारी देकर तब जाके हम स्टिक देते हैं, ताकि कोई भी अगर लोकल किसान, कोई भी किसान अगर वहां पर इनको कोई नॉलेज नहीं है कि हमको कौन सी वैरायटी लगानी चाहिए, तो वो सारी जानकारी A to Z मिल जाएगी, तब जाके आप चयन कर सकते हो। आपको वीडियो व्हाट्सएप पे जब कांटेक्ट करोगे तो आपको अलग अलग वैरायटी का फोटो डाल दिया जाता है, वहां पर आपको कौन सी वैरायटी की आपको पसंद करना है वो सारी चीजें कर सकते हो, जिसके बाद में हमसे जानकारी ले सकते हो कि आपके हिसाब से कौन सी वैरायटी अच्छी है, तो वो सारी जानकारियां मिल जाती है। अब बात करते हैं कि आपको प्रॉफिट कितना होने वाला है। देखो जैसे तो हमारे फार्म से जो जुड़े हुए किसान हैं, जो कि काफी लोगों को हमने अनुभव लेते हैं, तो किसी को रेट के बारे में देखो, पहले तो क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं, तो यानी 1 एकड़ सुपर नेपियर लगाते हैं तो 1 एकड़ सुपर नेपियर के अंदर यानी कि किसी को 5 कटाई भी मिल रही है, किसी को 6 कटाई मिल रही है, 7 कटाई, 8 कटाई, 9, 10 कटाई तक भी जा रहा है, जो कि 12 फीट तक चारे की कटाई लेते हैं, तो उसको 12 कटाई भी 1 साल के अंदर 1 एकड़ से आपको मिल जाती है। और यहाँ पर अगर पर केजी के हिसाब से वेट की बात करें तो किसी को 10 केजी मिल रहा है, किसी को 20 केजी मिल रहा है, किसी को 25 केजी मिल रहा है। अब ये सारी चीजें कैलकुलेट तब जाके होता है, वो मेहनत कितना कर रहा है, पानी कैसे दे रहा है, टाइम से पानी दे रहा है नहीं दे रहा है, और वो मेहनत भी कर रहा है क्योंकि टाइम से देख रेख करना बहुत जरूरी होता है, उसी के हिसाब से उत्पादन मिलता है। लेकिन किसान डेयरी बिजनेस फार्म जानकारी वो देता है, जैसे कि मान के चलो 10 लोगों ने हरा चारा बिजनेस प्लान किया और उन्होंने हरा चारा का बिजनेस कर रहे हैं, तो उनको 5 लोगों को तो यानी कि किसी को पर केजी पर पौधा 1 साल में 200 केजी वजन मिल रहा है, किसी को 100 केजी मिल रहा है, किसी को 150 केजी, तो कम से कम उत्पादन बताते हैं। जैसे कि किसान भाई अगर कोई हरा चारा सेल करना चाहे तो उनको कम से कम भी अगर हरा चारा बिके, कम से कम रेट के अंदर कम से कम कॉस्ट मिले, तो भी उनको लॉस नहीं होना चाहिए। तो वैसे हम बात करें तो किसी को, काफी किसान भाइयों का अनुभव तो यह है कि किसी को 5 से 7 लाख रुपए भी कमा रहे 1 एकड़ से, किसी का यानी कि पर कटाई पर पौधा, एक पौधे से 10 केजी से लेकर 30 केजी तक इसके अंदर वेट मिल जाता है। वो वैरायटी चयन करना होता है, और जिसके बाद में यहाँ पर 1 साल में कटाई, किसी को 5 कटाई मिल रही है, 7 कटाई मिल रही है, 8 कटाई मिल रही है, 9 कटाई मिल रही है, 10 कटाई भी मिल रही है, तो वो मेहनत बाकी सारी चीजें के ऊपर डिपेंड करता है। 50 केजी पर पौधे के हिसाब से पूरे साल के अंदर 10 केजी के कम से कम उत्पादन लेते हैं, और 50 केजी भी लेते हैं, तो इससे आपको 5 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, यानी कि शुद्ध जैसे 5 से 6 लाख रुपए, 7 लाख रुपए आपको अगर
₹3 से लेके ₹2 से लेके अगर 8 से 7 रुपए ₹10 के अंदर आपको हरा चारा बिक जाता है, तो यहाँ पर मिनिमम आपको ₹2 भी बिकता है और आपको कम से कम उत्पादन मिलता है। तो यानी कि 10 केजी पर कटाई एक पौधे से आपको एवरेज आराम से आ जाएगा, यानी साल का आपको एक पौधे से 50 केजी कम से कम, और आपको ₹2 केजी के हिसाब से, तो यानी कि आपको 3 से 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए का उत्पादन आपको अच्छे खासा मिल जाएगा। तो तभी जाके ये सारी चीजें मैंने बताई है, तब जाके आपको हरा चारा प्लानिंग करना है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ गया होगा, और जो काफी सारे किसान भाई हमसे जुड़े हैं हरा चारा का जो सेल कर रहे हैं और हमसे स्टिक खरीदे हैं, तो वो अपना अपना अनुभव शेयर जरूर करें ताकि कमेंट के अंदर, ताकि बाकी लोग भी जागरूक होकर वो हरा चारा कर सके और उनका अच्छा खासी इनकम जर्नी शुरू हो सके। तो आई होप कि दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लेना। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।